सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाए, जिससे ऐसे मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, और वर्षों तक जितने भी मुकदमे जो अभी पेंडिंग होते हैं उनको शॉर्ट ड्यूरेशन में सॉल्व किया जा सके। और सरकार का बेसिक जो उद्देश्य है कि दोषियों को तेज और कड़ी सजा मिले, ताकि पूरे जो जितने भी मुस्लिम्स है उनका परीक्षा तंत्र पर भरोसा वापस कायम किया जा सके। गौरतलब मौजूदा जो कानून के तहत ठीक है, अब देख रहे हैं यही होगा। संशोधन को लेकर आगे कैबिनेट की बैठक में होता क्या है, इस पर नजर आप रखिएगा। प्रगति अब बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। अस्थायी इंतजाम से काम नहीं चलेगा, स्थायी और संस्थागत सुधार जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों का ब्यौरा मांगा है, केंद्र और एनटीए हलफनामा दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। अब सोमवार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ अस्थायी इंतजाम नहीं बल्कि स्थायी और संस्थागत सुधार जरूरी है। और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यह कहा है कि सरकार ये बताएं कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार लागू करने के लिए अब तक आखिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और कोर्ट ने प्रस्तावित गवर्निंग बोर्ड और विशेषज्ञ इकाइयों और हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के अमल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, पारदर्शिता और मानव संसाधन समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। यानी इसके साथ ही प्री एग्जाम परीक्षा के दौरान और पोस्ट एग्जाम सुधारों की स्थिति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और आपको बता दें कि डेटा सुरक्षा और इसके अलावा निजी यात्रा जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेपरों की सुरक्षित ढुलाई के लिए वायुसेना की मदद लेना केवल अस्थायी समाधान है, स्थायी व्यवस्था विकसित करनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो पूरे साल इन सुधारों की निगरानी करेगा और मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। अब अगली जब सुनवाई होती है तो उसमें सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, यह देखना काफी अहम होगा। लेकिन प्रगति इतना तो तय है कि जो इस वक्त शिक्षा सुधार को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त देखिए एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको चले ठीक है उस पर आएंगे, लेकिन जरा ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और सीजेपी की बैठक होगी जिसमें अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली। जबरदस्त हलचल देखिए आज दिल्ली में। दरअसल दो महत्वपूर्ण बैठक, एक तरफ सरकार और सीजेपी की बैठक और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इसे लेकर जबरदस्त हलचल आप देख रहे होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने यह भरोसा दिया है स्टूडेंट्स को कि नकल को लेकर सख्त से सख्त कदम सरकार उठाएगी और इसे लेकर कैबिनेट में आज चर्चा होने वाली है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, जरा विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, शिक्षा सुधार को लेकर व्यवस्था सख्त होनी चाहिए और स्थायी समाधान होनी चाहिए, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग केस चल रहे हैं और देखिए कई बार जो केसेस हैं वो इमीडिएटली मेंशन भी हो रहे हैं। और इस समय सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। और क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट और जंतर मंतर के समय बीच में हूं, उस एरिया में हूं जहां नेटवर्क आ रहे हैं। और इस समय की जो अपडेट है वो नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डायरेक्ट किया है, दिशा निर्देश किया है कि वो एक हलफनामा दाखिल करें। डिटेल में होना चाहिए कि अब तक उनने इस पूरे मामले में उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और दो जजों की बेंच थी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे, सुप्रीम कोर्ट की ये मामला सुन रहे थे। दरअसल नीट का मामला लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एक विस्तृत मामला है, पहले से कोर्ट में चल रहा है, वो आज हियरिंग के लिए लगा हुआ था। उसके साथ सीबीएसई का दूसरा मामला लगा हुआ था। तो इन मामलों पे ये सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे, दो जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक एफिडेविट मांगा है। और उसमें क्या क्या चीजें कही हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले तो ये एक्सप्लेन करें, ये समझाएं कि अब तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और सिर्फ इस तरह से नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब
एक एक पूरे पैटर्न में जो अब तक मैं लौट रही हूँ आपके पास, संभव बताएं। लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर लौटती हूँ आपके के पास। बड़ी खबर ये कि पेपर लीक पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर देखिए, डिंपल यादव लगातार छात्रों के सपोर्ट में और उनका बयान एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, ये डिंपल यादव कह रही है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद। और लगातार हम देख रहे हैं डिंपल यादव के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट में शामिल भी 20 जुलाई को हमने देखा उनके द्वारा शामिल रही वो प्रोटेस्ट में। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और समाजवादी पार्टी की ओर से इस्तीफे की लगातार मांग होती हुई नजर आ रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा गया है डिंपल यादव के द्वारा। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे जो ये कहती हुई कि देखिए एनटीए को ही खत्म कर देना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, छात्र इसमें चोटिल हुए हैं और शिक्षा मंत्री अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखिए जो मुद्दा अब तक समाजवादी पार्टी का रहा है कि शिक्षा में सुधार तो होना ही चाहिए लेकिन शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए, जो इस वक्त डिंपल यादव भी कहती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए देश भर में इस वक्त प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी समीकरण है वो भी इस वक्त काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आज आखिर क्या होगा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रदर्शन खत्म करेगी, क्योंकि आज बातचीत होने वाली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि नकल सख्त से सख्त इसे लेकर कार्रवाई हो और इसे लेकर संशोधन को लेकर भी, यानी कि कानून में संशोधन को लेकर भी आज कैबिनेट में बातचीत बैठक इसे लेकर होने वाली है और देखना यही होगा कि आखिर होता क्या है आज, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। और डिंपल यादव को हमने आपको सुनवाया ही जो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि एनटीए को जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था वो उद्देश्य तो पूरा कर नहीं पा रहा है, नकल लगातार बढ़ रहे हैं, परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है, तो आखिर एनटीए की व्यवस्था होनी क्यों चाहिए? एनटीए को ही खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि शिक्षा मंत्री, सबसे ज्यादा अगर सवाल उठे हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उठते रहे हैं और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अब जरा ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। देखिए पहली तस्वीर, आज जो दिन भर अपडेट हमने आपको बताया उस पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहला ये कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। तकरीबन आधी रात का समय था जब जेपी नड्डा पहुंचे थे अस्पताल में बातचीत करने के लिए और आश्वासन दिया गया, इसके बाद अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए हैं सोनम वांगचुक। इसके अलावा आज शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पेपर लीक बिल लाने की भी तैयारी इस वक्त सरकार कर रही है, यानी कि नकल को लेकर सख्त से सख्त कानून बने, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया और अब इसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था, इसे लेकर भी आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इस वक्त एक्शन में सरकार है और कोशिश सरकार की ओर से अब ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो प्रोटेस्ट इस वक्त छात्रों का देखने को मिल रहा है उसे